हेलो नमस्कार दोस्तों, दशरथ राजा 999 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अहमदाबाद एयरप्लेन जो क्रैश हुआ है। अहमदाबाद से जा रहा था लंदन उस समय। इसके बारे में पूरा हम जानेंगे, जानकारी लेंगे, क्या कारण था कि क्रैश हुआ और किस रीजन के चलते क्रैश हुआ। ये सब तमाम चीजों के बारे में जानेंगे, समझे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझने के प्रयास कीजिए और कोशिश करते रहिए, समझे। तब तक के लिए जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है उनको तहे दिल से थैंक्स बोलता है दशरथ राजा। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में आप लोग मदद कीजिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है। और जितना नए पहली बार मेरा वीडियो को भी देख रहे हैं उनको भी तहे दिल से थैंक्स बोल रहा है दशरथ राजा। आप लोग से गुजारिश है कि भारत के हर नागरिक मेरे वीडियो को एक दूसरे पर जितना भी सोशल मीडिया आता है उस पर शेयर कीजिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस पे अहमदाबाद क्रैश के बारे में, ठीक है। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश कैसे हुआ इसके बारे में तो देखिए, किसी का कोई मनुष्य है, किसी का मान लीजिए कोई गाड़ी है, आपका चलाने का क्षमता उसको मान लीजिए कि वजन है उसका, मान लीजिए 50 किलो ढोने का वजन है, और उसको जबरदस्ती जो है कि आप कर दीजिएगा, उसको 60 किलो 70 किलो लाद दीजिएगा तो क्या होगा, बैठ ही ना जाएगा। या इंजन हो या इंसान हो, इंसान की क्षमता मान लीजिए कि 40 किलो वजन उठाने के है, ये है, उसको जबरदस्ती जो है कि 60-70 किलो वजन दे दीजिएगा। मान के चलिए कि उसका उम्र हो गया है 40 साल 50 साल, तो वो आदमी 20 किलो के वजन उठा सकता है। उसको जो कि जबरदस्ती उतना वजन उठवा रहा है, जब दौड़वाइएगा जवानी वाला, उसमें ताकत खोजिएगा तो नहीं ना मिलेगा। तो यही हाल हुआ है। ये जो क्रैश किया ना प्लेन, उसका मान लीजिए क्षमता, कोई भी हवाई जहाज का मिनिमम क्षमता जो होता है, रियलिटी जो आपका कंडीशन में 20,000 किलोमीटर घंटा चलने की क्षमता, 20 से 25,000 किलोमीटर, उसको रिपेयरिंग करके यदि करके उसको 40-45 हजार किलोमीटर तक चलाता है सब जबरदस्ती, जिसको बोलते हैं कि जबरदस्ती। लेकिन जिनमिन चीज है जो हो जाना चाहिए, आपको हवाई जहाज को चेंजिंग होना चाहिए 20 से 25 हजार किलोमीटर की क्षमता पहुंच जाए। जैसे एक मोटरसाइकिल है, सबका लिमिट ना बनाया हुआ। मान लीजिए पहला सर्विसिंग हो जाता है 500 से 750 किलोमीटर, दूसरा सर्विसिंग हर, जो पहला सर्विसिंग के बाद हर 3,000 किलोमीटर पर सर्विसिंग होता है, मोटरसाइकिल हो या कोई भी हो। आप लोग जितने भी घर में मोटरसाइकिल होंगे तो उसको पता होगा कि ना, हर मैकेनिक भी बोलता है तो 3,000 से 3,500 पर सर्विसिंग कर दीजिए। अब उसको जबरदस्ती चलाइएगा 5,000 6,000, तो वो आपको क्रैश ना करेगा। और वो ऊपर के चीज है, ये नहीं कि नीचे नहीं। मोटरसाइकिल है ना कि नीचे वाला है, चलिए भाई 3,000 चलाना था तो 4,000 चला दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की चीज है, इसमें कोई इंजन सीजो कर जाएगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ये नीचे की चीज है। ऊपर वाला चीज में जब तक, अभी देखिए अभी एक वैज्ञानिक सर्च किए हैं, आविष्कार कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो उस पे जो है ना, अब क्या होगा ना, जैसे हवाई जहाज उड़ता था ना, तो उड़ता था तो मान लीजिए क्रैश हुआ तो मरने के ज्यादा दम 100 में समझिए कि 99% जो है कि मरने की संभावना है। लेकिन अब क्या होगा कि जब जैसे ही जहाज अगर क्रैश करेगा तो बस पायलट जो है उसमें ड्यूटी कर रहे हैं, वो अगर एक बटन टिपेंगे, सब जो है केबिन जो है बैठने वाला आदमी का वो अलग हो जाएगा, और एक पैराशूट के मदद से नीचे आराम से एकदम उतर जाएगा। तो इस चीज के अभी नहीं ये टेक्निक यूज हुआ, लेकिन आने वाला समय में होगा, बहुत जल्द ही इस पर काम चल रहा है। लेकिन तब तक के लिए आप यही कोशिश कीजिए कि आप 2 पैसा बचाने के चक्कर में जितने भी एयरलाइन के, जो अभी देखिए अभी हाल में ही घटना हुआ है, इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया है, तो एयरलाइन के जितने भी फ्लाइट है, समझ गए, उस पर थोड़ा सा अभी सफर कम कीजिए। और उस पे सरकार का एक निर्णय लेना चाहिए कि जितना भी आपका मान लीजिए प्लेन है, आपका ज्यादा किलोमीटर चल गया या ज्यादा दिन के है, तो उसको ज्यादा दूरी तक नहीं, अगर कंडीशन में है, कंडीशन में आपका ठीक है प्लेन है, तो उसको जो है कि आप कम दूरी पर ही उसको ट्रेवल करवाइए। जैसे मान के चलिए कि आपको भारत के है तो दिल्ली से हो गया पटना हो गया, समझे, या ये 2 2.5 3 घंटा वाला ही सफर कराइए। लंबा लंबा 5 6 घंटा वाला सफर मत कराइए पुराना, तेजी से पुराना एरोप्लेन से लंबा लंबा सफर कराइएगा, बार बार गड़बड़ होगा और ये आदमी के जान जाता है, किसी का घर परिवार बर्बाद हो जाता है। बताइए कितना शौक से आदमी जाता है। देखिए दुनिया में कोई ना कोई व्यक्ति सब काम करता है पैसे के लिए, ये एकदम समझ लीजिए। वो कहीं जा रहे थे, किसी को नौकरी करने जाना था, कहीं किसी से मिलने जाना था, कहीं किसी को ये करना था, तो सब अपना एक दूसरे से, उसमें कई डॉक्टर थे,
समझे। तो इसमें कितना के जान गया, विभिन्न प्रकार के लोग थे, तो इस चीज को समझना होगा पूरा बेहतर रूप से। और इस पर इस भी एरिया का अहमदाबाद है, तो उसका जो है कि उस राज्य का जो है सीएम हो गया नरेंद्र मोदी है, इस चीज पे थोड़ा सा जोर डालना है कि जनता के जितने भी फ्लाइट है, ये नहीं वो है कि नहीं बोल रहे अहमदाबाद के नहीं, आपको ऑल इंडिया में जितना भी देश का जो चला रहे आप प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन करते हैं कि जितने भी है इस तरह से घटना हो रहा है, मैंने भारत के कहीं के किसी भी राज्य का है, तो उस पे दबाव बनाइए। जो भी एयरप्लेन के जितने भी टीम है उसका ऑनर है, उनसे वार्तालाप कीजिए कि जितना भी मान लीजिए कि आपका फ्लाइट जो चलने लायक नहीं है उसको रिजेक्ट कीजिए, उसको कम दूरी में, अगर कंडीशन ठीक ठाक है और उम्र ज्यादा हो गया या किलोमीटर मान लीजिए अभी कम चला है, उम्र ज्यादा हो गया या उम्र किलोमीटर ज्यादा चल गया है, उम्र कम है, तो उसमें भी आपको रिस्क लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उसको जो है कि आप कम दूरी पर ट्रेवल कीजिए और उसको बढ़िया से चेक चाक कर बहुत अच्छा से, भले आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा चेक करने में समय लग जाए वो ठीक है, लेकिन बढ़िया से चेक कर लीजिए कि का कोई प्रॉब्लम नहीं है, का है ना है, अच्छा तरह से। जिससे घमंड में मत आइए, चेक करिए तो रीचेक कर लिए, डबल चेक कर लिए, वैसा नहीं है। मान लीजिए कर रहा है तो उसको दोबारा कोई दूसरा आदमी उसको चेक करेगा, उसका क्या दिमाग है, अगला का क्या दिमाग है, सबका अलग अलग होता है। तो दोनों का वोट अगर बोलते हैं कि ना कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, इतना किलोमीटर का सफर है, मान लीजिए कि 5,000 किलोमीटर का सफर है या 4,000, कोई भी कितनों हजार का है, तो उसको इतना देरी में आराम से पहुंच सकते हैं। तब जाके उसको बेहतरीन रूप से आप टाइम टेबल, टाइम मान लीजिए कि 10 बजे के है तो आप 6-7 बजे से लगा दीजिए चेकिंग में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत तरह आपको सावधानी करना होगा और ये बात को एकदम समझना होगा, सीरियस लेना होगा। सीरियस लीजिएगा तो ये चीज के, अगर सीरियस नहीं लीजिएगा तो इसी तरह हादसा होते रहेगा। मुआवजा में 1 करोड़ लीजिए या 2 करोड़ लीजिए या 5 करोड़ लीजिए, उसका थोड़ी एक परिवार खोयल आ जाएगा वापस, समझे। आप खूब पैसा दे दीजिए, उससे काम मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगा। जब जब याद करेगा ना परिवार के आदमी, आप अपने परिवार समझ के सोचिए कि जब भी आपका परिवार के, आपका बेटा हो या बहन हो या बेटी हो, ये जब जब याद पड़ेगा ना तब तब रोइएगा, समझे। जिंदगी भर का दुख होता है, मौत से बड़ा कोई दुख नहीं होता। वो जानबूझ के ये समझिए कि एक तरह से क्रेश जो करवाने में ये सब है, ये सब पर थोड़ा सा जांच पड़ताल बढ़िया से चलना चाहिए। क्या राजनीतिक है, क्या नहीं है, क्या मकसद था, क्या नहीं था, इस पर भी जांच पड़ताल बहुत बढ़िया से होना चाहिए। और उसमें कोई क्या है, मिलल है, क्या है, ये सब सीबीआई को लगाना चाहिए, बहुत अच्छा तरह से जांच पड़ताल। और जो भी मुआवजा कहे हैं उसका प्रोसेस जो है कि बहुत आसान करना चाहिए, ये भी सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे आपका किसी भी एक्सीडेंटल को आप पूरी बात को लास्ट तक सुनिएगा, इसीलिए बोलते हैं। तो कखनी क्या बोल देंगे आप लोग के लिए, आप बेहतर समझाते हैं और कोशिश बहुत करते हैं कि हम आप लोग को संतुष्ट कर पाए। मान लीजिए कि किसी का भी देखिए रोड दुर्घटना होता है, तो रोड दुर्घटना में 4 लाख रुपया मिलता है सरकार के तरफ से मुआवजा। तो 4 लाख रुपया लेने के लिए आपको उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसका चलेगा 6 महीना केस, वकील ये मान के चलिए 4 भाग है ना, 4 लाख रुपया है तो 1 लाख वकील खाएगा, 3 लाख आपको होगा। तो वैसा काहेला काम करना, जब उसका अगर मान लीजिए कि एक्सपायर कर गया तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कीजिए, मृत्यु प्रमाण पत्र कीजिए, उस जगह पर मुआयना कीजिए, जांच पड़ताल कराइए ना हुआ है, घटना घटा हुआ है, तो बस उसको डायरेक्ट फैमिली वाला को खाता में उसका मान लिया, मुखिया होगा, घर का मुखिया कोई भी होगा, उसका बाप होगा या कोई भी मुखिया होगा, उनके खाता में, या मतारी होगा या जो मरा है उसका वाइफ होगा, कोई भी होगा, उनको जो है कि सही दिशा में उसका अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। उस बात को गोल गोल घुमाना, कोर्ट कचहरी 6 महीना, साल भर, 2 साल केस लड़ने में 3 साल, किसी को 4-4 साल, 5-5 साल, वकील भी पैसा टांग रहे हैं, समझे। तो ये सब काम को आसान करने के लिए सीखिए, ये नहीं कि उसको उजरा देते थे, नाम कमा लिए कि 4 लाख रुपया दिए मुआवजा मिलते है। अरे 4 लाख रुपया का उसके पीछे के दौड़ को समझ रहे थे इतना। एक आदमी के 2-3 साल से पैसा नहीं आ रहा है एक्सीडेंटल वाला, समझे। बहुत सारा ऐसा केस हम देख चुके हैं जिसमें इतना का पैसा नहीं आता। अरे उसका घटना घटा 10 कर्म से पहले जो है कि उनको पैसा आ जाना चाहिए 10 से 15 दिन में। ये सब काम उतना नहीं रुकना चाहिए,
उसका पैसा आएगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि उसका कुछ अपना बिजनेस करे या व्यापार करे या कोई तरह के अपना सुख सुविधा करे, तो उससे कुछ होगा कि अपना वो भूलेंगे थोड़ा, माने पूरा तो नहीं बोल सकता लेकिन भूलने में उनका सहायक होगा। आप पैसा दीजिएगा नहीं, घर के मुखिया है जो कमाने वाला था उसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई तरह के, अब बताइए उसका फैमिली वाला तब लग 2-3 साल में उसका रोड पे आ जाएगा उसका। ये समझ रहे हैं आप लोग? इस चीज पे पूरे भारत के हर नागरिक को आवाज उठाना चाहिए, और कहीं भी किसी तरह से मान लीजिए रोड हादसा हो जाता है तो वहां पर चक्का जाम करके उसको मुआवजा दीजिए, हैंड टू हैंड दीजिए। हम जहां तक कोशिश करेंगे कि जब तक नहीं मुआवजा मिला आपको तब तक ला जो है कि आप रोड को नहीं छोड़िए। एकदम सीधा सीधी हिसाब है। आप वहां घटना घटा आप देखिए, परिजन को बुलाइए, वहां पर ही उसका अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। ये सिस्टम होना चाहिए। चट मड़वा चट भतवान, ये नहीं कि 2-3 साल आदमी झेलित रहेगा उसके पीछे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। देखिए हम बात बोलते हैं साफ सुथरा, भले किसी को जिस जो हमारा बात को समझता है, कदर करता है, वो बहुत अच्छा से वैल्यू देता है, मानता भी, सम्मान भी करता है। लेकिन जितना 100 में समझते है ना, दुनिया भगवानों से कुछ नहीं है, समझे? तो 10 वो आदमी उसे मिलते करता है नेगेटिव करने वाला कमेंट, 90% पॉजिटिव रहता है ना। भाई ये बंदा बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोलता है, समझाता है। मेरा कोई भी वीडियो देखिएगा ऊपर नीचे करके, मैं पूरे भारत वासियों के लिए हम समझदारी वाला ही बात करते हैं। मेरा लेडीज और सबसे ज्यादा जेंट्स से ज्यादा तो लेडीज मेरा वीडियो देखता है, क्योंकि हम बात बोलते हैं तो सामाजिक बात बोलते हैं, तो इस चीज को समझाते हैं। मेरा वीडियो देखने से ये आपको फायदा होगा, हम रियलिटी बता रहे हैं कि 2, 4, 10 आदमी के आप समझाइएगा, समाज में आपको इज्जत प्रतिष्ठा समाज में मिलते रहेगा। क्योंकि हमारा वीडियो लर्न फन नहीं होता है, नॉलेजेबल होता है, ज्ञान वाला चीज होता है, और ज्ञान किसी का हानिकारक नहीं होता। भले देखने में आपको सर दर्द देने लगे, आपको अनुकूरा लगने लगने, थोड़ी नाच गाना वाला नहीं ना है, नाच गाना वाला रहेगा तब ना आप लोग देखिएगा टिकिएगा। तो ये नॉलेजेबल वीडियो में, ज्ञान वाला में कोई भी बुरी आत्मा आपको भड़काएगा, फालतू के बकवास क्या सुने, इस तरह से माइंड में आएगा। बढ़िया से सुनिएगा, जबरदस्ती सुनिएगा, अच्छा बात हम समझाते हैं, लर्न फन नहीं। आप पूरा वीडियो मेरा देख के, फुल वीडियो जितना भी वीडियो ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा, और फिर जज कीजिएगा कि ना वीडियो में दम रहता है। ये पब्लिक के लिए हर विभाग में हम काम करते हैं, हर फील्ड में काम करते हैं, हर तरह से मेरा मिक्सिंग वीडियो रहता है। ये नहीं कि नहीं ये ही वीडियो मेरे यही का नाम रहता है। कोई मुर्गा खाने वाला है, कोई शाकाहारी खाने वाला है, कोई सर्वाहारी खाने वाला, तो सबके लिए ना सोचते हैं हम पूरे हर भारत के हर नागरिक के लिए, टोटल के लिए सोचते हैं। ये नहीं कि हाँ कोई किसी भी धर्म जाति के लिए, सबके बारे में सोचते हैं और सबके विकास के बारे में सोचते हैं। मेरा पब्लिक एक मेरा परिवार के तरह ही है, और हमेशा हम पूजनीय मेरा पब्लिक होता है, समझ गए? हम हर तरह के मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं, इनको दिल से हमारे जितने सपोर्ट करते हैं सब्सक्राइबर बढ़ाने में, उनको तहे दिल से दशरथ राजा थैंक्स करते हैं। और अपना चर्चा करते रहिए, शेयर वर्क करते रहिए, हित कुटुंब अगल बगल जितना अपना परिवार में है, जिनको ना आ रहा है उनको थोड़ा समझा दिए। मेरा बहुत सारा फोन आता है कि सब्सक्राइब करने नहीं आता है सर, तो थोड़ा सब्सक्राइब करा दे। बल्कि ये तो हम कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि आप किसी नजदीकी मोबाइल दुकान जहाँ रिचार्ज कराते हैं, वहां पर 1 मिनट की काम रहता है, दशरथ राजा 999, ओकरे नीचे काला बॉर्डर रहता है, लिखा रहता है सब्सक्राइब, नहीं पड़े आता है काला बॉर्डर, उसको टिपिएगा, आ जाएगा घंटी के चिन्ह, फिर घंटिया टिपिएगा तो आ जाएगा बड़ा घंटी में नीचे काला काला में बड़ा घंटी, उसको टिप देना, ऑल हो गया, समझे? तो हम समझा ही सकते हैं ना आप लोग को। हम तो हमारा वीडियो हर गांव शहर से देखता है, तो हम वहां तो पहुंच के सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, समझ गए? इस चीज को समझिए। जो आता है मेरे आस पास वाला, पड़ोसी वाला, तो इनको कर देते हैं, नहीं समझ में आता तो कर देते हैं। बहुत सारा क्या तो ऐसा प्रॉब्लम आता है जिनको सब्सक्राइब बेल घंटी नहीं दबाने आता है। मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बेल घंटी नहीं दबाने आता है, तो उससे कोई टेंशन नहीं है। सब्सक्राइब बेल घंटी दबावे आवे चाहे ना आवे, अगर आप तक वीडियो जाता है तो आप लोग वीडियो को देखिए, आनंदित कीजिए और देखकर एंजॉय लीजिए, और बढ़िया बढ़िया बात को समझाते हैं और ये समझाने का प्रयास करते। देखिए हम लिख चुके 242 आदमी जो है उस प्लेन में बैठे हुए थे, 242, जिसमें 241 आदमी जो है एक्सपायर कर गए, मर गए, और एक आदमी केवल जो कूद के बचे वही समझिए बचे। एक सीट नंबर जिनका था एक 11A है, समझ गए? 11 जो सीट नंबर के थे
व्यक्ति वही बच पाए है बहुत बात से, बहुत वो अपना बयान दिए हैं कि हम कैसे बच पाए हमको खुद नहीं मालूम है। तो 11 नंबर ऐसी लकी नंबर होता है। 1998 में भी करीब करीब क्रेश हुआ था प्लेन, उसमें भी 11 ए वाला ही जो है कि बचा हुआ था। तो इसके ऊपर आपको 11 हो गया, 9 हो गया, 11, 9, ये सब लकी नंबर होता है, समझे। लकी नंबर होता है। मेरा देखिएगा कि मेरा 999 देखिए लगाए हुए है, ये मेरा लकी नंबर भी है। और लकी नंबर सब इंसान के लिए अपना अपना होता है, ये जरूरी नहीं है किसी का कुछ है, किसी का 7 है, किसी का 4 है, किसी का 0 है। सबका एक लकी नंबर होता है। मेरे लिए लकी नंबर 9 है, 999, इसीलिए नाम रखे हैं दशरथ राजा 999। किसी भी तरह से सहायता चाहिए, मेरा खुद का नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। हम खुद नंबर पर, हम वैसा यूट्यूबर है, किसी भी चीज के बारे में, भारत में कोई भी चीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, समझे। कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो मेरा हर चीज के देखिएगा, केस से लेकर पौधारी से लेकर हर विभाग में हम काम करते हैं। इसीलिए मेरा मिक्सिंग कंटेंट रहता है, मेरा हर तरह के ऑडियंस पब्लिक मेरा वीडियो देखता है। ये नहीं चाहिए है किसी को, मान लीजिए कि कॉलोनी के बारे में जानना है, आवास के बारे में, किसी को संविधान के बारे में पढ़ना है, कौन सा धारा कौन गलती में लगता है, किसी का राजनीति के बारे में जानकारी लेना है, समझे, राजनीति में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसके बारे में बताते हैं सारा चीज। किसी को धर्म के बारे में बताते हैं कि इसमें कौन धर्म है, हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों के लिए बनाते हैं, समझे। ये नहीं कि नहीं, हम पक्षपात वाला कभी काम ही नहीं करते हैं। हम जो भी काम करते हैं एक इंसानियत के नाते करते हैं, और कोई जाति धर्म के लेकर हम काम नहीं करते हैं। बस इतना समझते हैं कि अगला एक इंसान है, और एक इंसान को मदद करना चाहिए, जितना हो सके इसको कदर और मदद दोनों भी करना अति आवश्यक है। तो हम यही चाहते हैं सरकार से, उस पे जितना भी मान लीजिए जिनका एक्सपायर हो गए, समझे, एक्सपायर हो गए तो इनको मुआवजा फट दे देना चाहिए। क्रियाकलाप होने के तक में अंदर में ही दे दीजिएगा तो उसको कुछ सहयोग होगा। हो सकता है मान लीजिए कि एक्सपायर किए, किसी के पास पैसा ना हो, किसी बहुत तरह के कर्ज में हो, या कोई लोन लिया हो और ड्यूज में हो, तो आप उसको अगर आर्थिक, एक तो परिवार गरीब किया, आप उसको आर्थिक मदद कर दीजिएगा तो हो सकता है 10 कर में अपना जो होता है उसमें खर्च होता है पैसा, तो उसमें उसका मदद मिल जाए फट से। पैसा एक ऐसा ताकत भी है कि एक समय पर बहुत अच्छा काम करता है, रिजल्ट देता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, खुश करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। पैसा आपका रहेगा थोड़ा सा मन खुश रहेगा, पैसा नहीं रहिएगा रोते रहिएगा, समझे। तो इस चीज के उससे ज्यादा तो उसमें है कि कर्मठ करने में है, उतना आदमी के है तो अपना अपना परिवार का पैसा है ना है, लोन लिया का लिया, आप जो गछे हैं पैसा को, सरकार को जल्दी क्रिया से पहले, जैसे होता है 10वां हो गया, भोज हो गया, उससे पहले जैसे एक्सपायर किए 2-4-5 दिन में उसका पैसा पहुंच जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं पहुंच पाया है, समझे। इन्हीं चीज को बहुत सरकार को जल्दी से, कोई भी काम अगर गच्छ है तो फिर मुंह में काहे ना लगना है। मान लीजिए हम 1 करोड़ किसी को हम गच्छ है कि हम इसको देंगे, तो 1 करोड़ गच्छ दिए पब्लिक के सामने, नाम कमाने से नहीं होता, ठीक है। आप नाम कमाइए, दीजिए तो नाम कमाइए, हम नहीं मना कर रहे, आपका पैसा दे रहे तो वही नहीं कमाइएगा, नहीं कहिए कमाइए, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन आप 1 करोड़ कहे के दिए और फिर वही वीडियो के दिखाइए ना हम गच्छे थे, एक आप और एक वीडियो बनाइए कि हम जो गच्छे थे वादा किए थे कि 1 करोड़ रुपया हम देने के लिए, रतन टाटा के टीम हो या कोई हो, कोई भी टीम दे रहे हैं सहयोग राशि या कोई भी है, तो नहीं हम गच्छे थे 1 करोड़ रुपया, तो हम उनको व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया हम दे चुके, जितना पीड़ित है सबको परिवार को चिन्हित करके उसका परिवार में पैसा दे चुके हैं। ये होता है असली दान करने का मतलब। ये नहीं कि हम गच्छ दिए सबके सामने सोशल मीडिया में छा गए कि रतन टाटा ने या कोई भी आदमी हम करे, ये नाम धरत नहीं। रतन टाटा के टीमों ने 1 करोड़ रुपया देने के लिए मुआवजा बात किया, देने के लिए कहा, अब उम्मीद रहा 2-3 साल तक के बाद, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे। किसी भी समाज या परिवार के लिए ये गलत चीज है। अगर पैसा आप गच्छे हो तो गछ दिए तो उसको दे दीजिए, 2-4-5 दिन में एक वीडियो बनाइए कि हम जितना हम आदमी को गच्छे थे पीड़ित को 1 करोड़ रुपया देने के लिए, वो पीड़ितों तक हम पैसा पहुंचा दिए हैं। जिसमें आपको पूछना है या किसी को, तो आप उसको छानबीन कर सकते हैं।
ये होता है असली दान करने का मतलब। दान पुण्य करने का मतलब यही होना चाहिए। ये नहीं कि आज हम कह दिए कि 1 करोड़ रुपया देंगे और दे रहे पैसा 2-3 साल के बाद सब भूल भी गया, आपको भी भूल गया कि ना 1 करोड़ कहा तो सब कोई जान रहा, जनता के दे दिया होगा, आप दिए कि ना दिए इसका क्या गारंटी। तो ये चीज होना चाहिए। आप जैसे कहें वैसी भरपाई करके भी एक वीडियो बनाइए कि ना, वीडियो बनाइए जाए क्योंकि नहीं हम जो गच्छे थे भारत की जनता से वादा किए थे, हम उनको पैसा दे चुके हैं, उसके परिवार वाला के जो भी परिजन है उनको पैसा मिल चुका है। आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं मिला होगा तो हम पर कुछ बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, समझे। तो वैसे होता है दान पुण्य। दान पुण्य जो भी करते हैं व्यक्ति बढ़िया है। दान पुण्य करना अच्छा चीज होता है, लेकिन दान पुण्य को सही समय पर देना सबसे बहुत अहम भूमिका है। आज हम मर रहे हैं, पैसा देना और हमको 1-2 साल के बाद दीजिएगा तो पैसा कौन काम के है। पैसा समय का कीमत होता है, समय पर मिल गया ना तो बहुत बड़ी रोल निभाता है, और समय पर बेसमय मिलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। मान लीजिए किसी को जरूरत है, इमरजेंसी है, हॉस्पिटल में कोई भारतीय उसको जरूरत है 5 लाख या, अब आप दीजिएगा साल भर के बाद तो गलत ना है, तब तक तो व्यक्ति के जाने चल जाएगा। तो ये चीज होना चाहिए, इसमें सुधार यही होना चाहिए कि पैसा जो गच्छे हैं फटफट देना है। और ये जितने भी एयरलाइन के जितने भी हम कहेंगे, जितने भी टीम है एयरलाइन के, उनसे हम दरखास्त करते हैं सर कि आप लोग क्षण पैसों के लिए बहुत सारा परिवारों को जान मत दीजिए। आपको प्लेन को बढ़िया से जे वो भी आपका 20 गो 10 गो 100 गो 50 गो जे वो भी प्लेन है आपका, आप उसको सारा को चेक करा लीजिए, कौन कितना किलोमीटर चलल है, उसको सब रिकॉर्ड डाटा जो ऑनर होते हैं, ये सबको तो नहीं, सब मैनेजर देखते हैं, ऑनर के भी इसका जानकारी होना चाहिए। उनको बैठ के कौन प्लेन कितना चल रहा है, और मैनेजर को भी बोलना चाहिए कि नहीं ये चलने लायक नहीं है, ये इसमें ये मान लीजिए खराबी है, इसको आगे चल के मान लीजिए कि खराब होने वाला है 1-2 महीना बाद या 2-3 महीना बाद, उसको पहले ही चेंज करा दिए रिप्लेसमेंट। ऊपर वाला काम में कभी भी पैसा की वजह से कंजूसाई नहीं करना चाहिए। किसी का जमीन परिवार जाता है, जब आपका अपना कोई खोगा ना तब आप बोलिएगा कि नहीं कोई खोता है। समझ गए, धरती पर सब आदमी जन्म लेता है और सबको जीने के अधिकार है सम्मान दृष्टि से, समझ गए। कभी प्राकृतिक ने भेदभाव नहीं किया, न कभी हवा को भेदभाव किया कि नहीं हम ई समाज को हम हवा देंगे या ई समाज के, या पानी का भी भेदभाव नहीं किया। तो इंसान के क्या औकात है कि वो डोम है तो चमार है तो वो ब्राह्मण है तो वो अहीर है तो वो पासी है तो कुछ है, समझे। ये चीज नहीं होना चाहिए। बस इतना समझिए कि इंसान एक इंसान है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। एक हम सफल इंसान है, वो हो गया कि गरीब इंसान हुआ। तो वो अपना कर्मों के आधार से कोई आदमी बड़ा होता है, कोई कर्म के अनुसार जो है उसका छोटा रहता है। तो इस चीज के लिए भले अमीरी में कम बेसी हो सकता है, लेकिन कर्तव्य में बुद्धि विवेक इसलिए कहते हैं कि बढ़ाइए। आपका माइंड जो है ना लाखों आदमी को फेल कर सकता है। ये चीज के कहिए, देखिए हम भी गरीब परिवार से आते हैं, मीडियम परिवार से, समझे। तो हमारा माइंड बुद्धि जो है कि आज हम बनाते हैं, यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, तो मेरा ये बुद्धि विवेक ही मेरा आगे बढ़ाते जा रहा है। मेरा जनता के इतना प्यार सपोर्ट, ये हमको कोई साथ देने वाला है, कोई अगल बगल ना कुछ। हम खुद एडिटिंग करते हैं, हम खुद वीडियो बनाते हैं, खुद थंबनेल बनाते हैं, सारा ऑल इन वन करते हैं। सोचिए, हम कभी कुछ नहीं ना सीखे गए ना कुछ किए, हम खुद जो है कि मोबाइल पर ही सारा चीज एक दूसरे को देख कर सीख कर सोशल मीडिया पर ही हम खुद करते हैं, और हमेशा रियलिटी देते हैं। ये नहीं कि हम कटिंग फटिंग, ये नहीं। जो अगर मान लीजिए कि एक कलम भी उठाएंगे ना तो इसको भी रिलेटिव, इसको चाहेंगे तो एडिटिंग करके काट सकते हैं। नहीं, जनता को हम किस लिए करते हैं कि नहीं, जनता देखिए कि मेरा लाइव रहते हुए मेरा क्या घटना घट रहा है। मान ली हो सकता है हम पेन से लिख रहे, पेन छूट गया, गिर गया नीचे, हम उठाएंगे, उसको काटने की क्या जरूरत है। जनता को ओरिजिनल चीज हम देते हैं। कभी भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, कोई वीडियो में कैमरा काम नहीं करता है, या कुछ तरह से आग हो जाता है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, धुंधलापन आ जाता है, समझ गए, कुछ लाइटें कट गया, समझे, बहुत सारा होता है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है। तो उस तरह में कट गया तो कट गया, इसी को हम छोड़ देते हैं।
जहां हमको एडिटिंग करना है वहां हम खुद कर लेते हैं। जहाँ पोस्टल पे थंबनेल सब सिंपल मीडियम बनाते हैं, पोस्टल भी लगाते हैं फोटो, और उस पर जिस चीज के बारे में बताते हैं उस पर सारा टॉपिक लिख देते हैं। बस जो मेरा थंबनेल देखिएगा वही आपको वीडियो में मिलेगा, ये एकदम समझ लीजिए। जो थंबनेल पढ़िएगा, ये नहीं कि थंबनेल कुछ है और मेरा वीडियो कुछ है, ऐसा हम कभी नहीं काम करते। हम इसी वजह से अगर हम चाहें तो थंबनेल बढ़िया बढ़िया एक से डिजाइन बना के उस पर क्लिक थ्रू रेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करते हैं। पब्लिक को हम जो हम समझाते हैं उसी से वही टॉपिक पर जो मेरा यहाँ लिखा हुआ है अहमदाबाद एयर क्रैश करने का कारण, तो यही मेरा टॉपिक पर मिलेगा भी। यही आप थंबनेल पर देखिएगा ना तो यही चीज मिलेगा, दूसरा चीज नहीं हम बताते। तो आप लोग से यही निवेदन करते हैं भारत के हर नागरिक से कि जो भी अगल बगल वाला घटना घटा है उनको सपोर्ट कीजिए। जिनका मान लीजिए पड़ोसी थे, अगल बगल वाला था, उनको आश्वासन दीजिए, जाइए मिलिए उनसे, धैर्य दिलाइए, हिम्मत दिलाइए, क्योंकि उनका परिवार खोया हुआ है। तो कम से कम कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनसे मिलकर आश्वासन तो दे ही सकते हैं ना। तो एक ही चीज को अपना जो भी अगल बगल वाला है, आस पास है, उनसे मिलिए, उनको धैर्य दिलाइए। चलिए होता है सब जीवन में कभी कभी, उनको आश्वासन दिलाइए। और ये हिम्मत दिलाना इंसान का अच्छा गिनाता है। और अच्छा बनाइए सर्टिफिकेट, जब भी जिंदगी में चीज जीना है तो अच्छा बढ़िया सर्टिफिकेट बनाइए और बढ़िया रास्ता चुनिए। कभी भी आपको कोई चीज की कमी नहीं होगा, भगवान ऊपर वाला समझे कभी कोई चीज की कमी नहीं देगा। तो किसी भी कोई भी धर्म जाति के है उनका सुख दुख में सहयोग कीजिए, साथ दीजिए, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। परोपकार जितना कीजिएगा, ये मत सोचिए कि उसको हम टाइम दे रहे हैं तो उसको आपको 100 गुना रिकवर करेगा। अच्छा कर्म किसी का सूद ब्याज के साथ देता है, आपको नहीं लगेगा कि नहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा साथ बुरा हो रहा है, नहीं। हो सकता है कि आपका उससे ज्यादा पाप आपसे हो गया हो, आपका जीवन में जीते जी, या हो सकता है कि आपका बाद में, समझे। एक अच्छा हमसे क्वेश्चन पूछा था जी, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन हमको लंबा से मतलब नहीं रहता, आप लोग का संतुष्ट करना और समझाना हमको काम रहता है। बहुत सारा बोलता है सर 1 मिनट में वीडियो बनाइए, सर हमसे नहीं हो पाएगा भैया 1 मिनट में वीडियो, क्योंकि दर्शक को हमारा हमारा इसीलिए तो देखता है सब वीडियो कि हम समझा समझा के बोलते हैं। हमारा अनपढ़ से लेकर पढ़ा लिखा से लेकर गाँव देहात शहर सब लोग देखते हैं, समझे। तो हम इन्हीं का भाषा में, बोलचाल के भाषा में उपयोग करते हैं, ठीक है। हम कहीं पर भी ज्यादातर हम इंग्लिश के प्रयोग नहीं करते, इंग्लिश के वही वर्ड प्रयोग करते हैं जो गांव के भी आदमी समझ सकते हैं। जैसे हम थैंक्स बोलते हैं तो थैंक्स सब कोई जानता है, समझे कि नहीं, थैंक्स मैंने धन्यवाद हमको कर रहे हैं, समझे। तो इस चीज को हम वैसा इंग्लिश का प्रयोग करते हैं जिसमें किसी को ये नहीं कि हम इंग्लिश पूरा बोल दिए अब अगला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भारत में है और हिंदी ही मेरा मातृभाषा है तो हम इसका ही उच्चारण करेंगे, समझ गए। इस चीज को समझिए, ये नहीं कि मान लीजिए कि हम पानी है तो हम वाटर कहेंगे तो दूसरा हो गया, पानी बोल दिए तो दूसरा हो गया, ये चीज नहीं। आदमी जिस भाषा में आसान तरीका से समझ रहा है उसके लिए भाषा बेहतर है, समझ गए। यही चीज है, ये नहीं कि बहुत काबिल नहीं हो गया। ये इतना समझ लीजिए कि इंसान जिस भाषा को जितना आसान तरीका से जिस भाषा में समझ रहा है उसी भाषा उसके लिए बहुत बेहतर है। चाहे वो मगही हो या भोजपुरी हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो या तमिल हो या मराठी हो, कोई भी भाषा को समझ रहा है तो उसी उसी के लिए उनके लिए वो चीज बेस्ट है, ये समझिए। तो हम इसी कहते हैं कि अहमदाबाद जो भी प्रेस में हुआ है, ये वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, शेयर कीजिए पूरे भारत में, शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी सोशल मीडिया पे आता है। अब आप लोग मेरा वीडियो ऊपर नीचे करके देखिए, सारा नॉलेजेबल होता है वीडियो, कोई डन फन नहीं। मेरा एक साथ एक परिवार में देख सकते हैं वीडियो, हम हमेशा बोलते हैं एक साथ परिवार में देख सकते हैं। मेरा वीडियो से 2 4 10 आदमी के समझाइएगा, सामाजिक काम करने में आपको मन लगेगा। और सामाजिक काम हम भी करते हैं, समझे। जितना जो भी काम कीजिए आप पब्लिक के लिए एक हिस्सा जरूर टाइम दीजिए, भले ही 1 घंटा टाइम दीजिए, लेकिन अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है, समझ गए। तो आप कुत्ता से बढ़िया ना है जी, आप इंसान हैं, आप किसी को मदद कर सकते हैं। आप 100 रुपया है तो 10 रुपया किसी को मदद दे सकते हैं, उसमें जितना है आप उसमें दान पुण्य कीजिए, उसमें संतुष्ट
या नहीं कर सकते, दान पुण्य पैसा से क्षमता नहीं है, तो आप शरीर से सहयोग कर दीजिए। किसी का शादी ब्याह में लड़की का है, किसी का कुछ में है, तो सहयोग करना एक अच्छी बात होता है। और हमेशा मोटिवेशनल के साथ हम बोलते हैं, समझे, हर चीज के बारे में। तो ये मेरा ये था अहमदाबाद एयरप्लेन की क्रैश के बारे में। और हम गुजारिश करेंगे एयरलाइन की टीमों से, ये अपना जहाज को अगर मान लीजिए 20,000 से 45,000 ऐसे जो है ना, 20,000 से 45,000 तक चल सकता है। 45,000 तक चल सकता है किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। किलोमीटर, लेकिन इसको चलाना चाहिए जितने जो सच्चाई चीज है, उसको 20 से 25,000 से किलोमीटर से नहीं चलाना चाहिए ज्यादा, 20 से 25,000 तक, समझे। इस चीज के 20 से 25,000 तक किलोमीटर तक चलाना चाहिए, वो सेफ है, ज्यादा बेहतर रहेगा, समझे। मान के चलिए आर्मी के देखे होंगे, आर्मी का उम्र होता है, मान के चलिए कि 17.5 साल से भारत में बहाली ले लगते हैं, 17.5 से मान लिया 18, उसको आधे उम्र में क्यों रिटायर कर देते हैं? 15 साल ड्यूटी कराता है सब, 18, समझ गया, 15 साल तक ड्यूटी कराता है, मान लिया आधे उम्र में खत्म, 35 है आधे, समझिए अगर कम समय पर लग जाएगा तो आधा उम्र में खत्म हो जाएगा, यानी 35 तक मान के चलिए कि खुद से 35-40 तक के में घरे आ जाता है, 35-40 तक के अंदर में, 40 तक के अंदर में घरे आ जाता है, सब रिटायर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जान रहा है कि हमको देश के लिए लड़ाना है, तो वहां सब छोकरा यंग लड़कन की जरूरत है। बुढ़वन के क्या करेंगे, 50-55 वाला के क्या करेंगे? ये सब बिहार पुलिस सब में भले चलेगा, बॉर्डर पे ही सब टिकेगा जी। तो ये सब के लिए आर्मी के जवान के लिए उसका कम उम्र रहना, यंग रहना, वही रहना चाहिए कि ना भाई छोकरा नया नया खून रहना चाहिए, तब ना टकराएगा, देश के लिए लड़ेगा। भिड़ा दीजिएगा बुढ़वन के, तो सब एक्सपायरी डेट चल रहा है, तो वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। तो इंसान ताकतवर होता है, जवान आदमी में खून होता है, कोई भी एक जवानी आता है तो खून होता है, ताकत होता है, उसमें इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, उसका सारा चीज फिट फाट होता है, समझे। और जैसे ही आप 40 के बाद पार करने लगे, उसमें भाई बहुत तरह की बीमारी आना, उस इंसान में 100 तरह की बीमारी घुसने लगेगा, किसी का शुगर, तो किसी का बीपी, तो किसी का हार्ट, तो किसी का थायराइड, तो किसी का ये कि कमर दर्द, किसी का घुटना दर्द, बहुत सारा के बीमारी था। तो यही तरह है, हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं तकनीक से आप लोग को, ये मनुष्य के भी शरीर जो है कि एक मशीन के ही तरह है, तो इसको आप 20 से 25,000 किलोमीटर तक उड़ाइए, सेफ है हवाई जहाज। और उसको ऐसे तो क्षमता इसका 40 से 45,000 तक है, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है, वो सीरियस है, बनवा उमा के रिपेयरिंग करके उसका लाइफ को बढ़ा रहे कंडीशन करके, तो वो सब गलत चीज है। ऊपर वाला चीज में कोई रिस्क मत लीजिए, आप लोग यही कहेंगे एयरलाइन के टीमों से। ऊपर वाला चीज में कोई नहीं, नीचे वाला नहीं है कि मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर नहीं है कि खराब हो गया तो साइड में करके मिस्त्री को बुला के बनवा लिए। ऊपर की चीज है, ऊपर में कोई आपको कितना मदद करेगा, कंप्यूटर सिस्टम से जब खराब हो गया खत्म, जब पूरा दोनों इंजन बंद हो जाएगा, क्या कर लीजिएगा, क्या कर लेगा उनका इंजीनियरिंग, नहीं हो पाएगा। तो इस चीज के लिए जब तक वो टेक्निक नहीं आ जाता है कि एक बटन स्विच टिपते ही जितने भी पैसेंजर का केबिन अलग हो जाए, तब तक इस पे यही काम करना है, नहीं तो हमेशा इस तरह के घटना मिलते रहेगा, समझे। और बढ़िया से हवाई जहाज जब भी उड़ान कराइए, विमान को उड़ाइए, उसको बढ़िया से अच्छा से वेरिफिकेशन कीजिए, और जांच करने वाला 2 इंजीनियर के लगाइए, ये वो देखेगा हाँ ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस इंजीनियर को, ये नहीं कि नैकन को डाल दीजिएगा तो वो से खत्म ना, सब ठीक है, ओके। एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका कि नहीं भाई, 5 साल कम से कम कोई फील्ड उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल से प्लस होना चाहिए, चलेगा 5 साल कम से कम, उसी से चेक कराना है। क्योंकि किसी भी काम को कोई भी आदमी टाइम देता है 5 साल में, तो बेहतर उनका जानकारी हो जाता है, 5 साल अच्छा रोल निभाता है किसी भी फील्ड में, कोई भी काम कर सीखने के लिए, चाहे या मोटरसाइकिल के काम हो, या बस ट्रक हो, या मोबाइल के काम हो, वो मास्टर हो जाता है उस काम में, 5 साल अगर जिस पर टाइम दे दिया। तो इस चीज को समझिए, आप लोग से हमारा उद्देश्य है
हर समाज को, भारत के नागरिक को जागरूक कराना। और जितने भी हैं फिलहाल हवाई जहाज के सफर कर रहे हैं, ज्यादा आवश्यकता हो तभी सफर करे, नहीं हो तो थोड़ा छुट्टी ले ले, क्योंकि कहावत है ना कि ज्यादा विपद आ रहा है अभी, तो उस पर थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए, तो उसको संतुष्टि अभी एने उन्हें जाल मत कीजिए। जो अगर टिकट भी कराए हैं तो बहुत सारा कैंसिल करा लीजिए, हम यही राय देंगे, तब तो सुधारेंगे एयरलाइन की टीम के। जनता अगर ये बैठना कम करेंगे ना तो बेहतर से बेहतर सुविधा देंगे, हम जान रहे हैं इस बात को। आपका अगर कस्टमर भर भर के जाइत रहेगा ना तो मन भरू हो जाता है, ऑनर भी मालिक भी, किसी भी चीज के लिए देखिएगा। और कोई भी सामान अगर ज्यादा सेल होने लगता है ना तो महंगा ऑटोमेटिक हो जाता है, ये चीज को मान लीजिए। कोई भी सामान नहीं, सामान में कुछ ले लीजिए, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, बस, ट्रक, कोई भी सामान हो, समझे, उसका सेल बढ़ेगा, ऑटोमेटिक उसका रेट बढ़ेगा। कहावत है, किसी का एक समय आता है जो चलता है। ठीक है, तो आप लोग यही, आप लोग वीडियो से जितने भी लास्ट तक मेरे वीडियो को देखे उनको तहे दिल से थैंक्स बोलता है दशरथ राजा। और अपने आसपास के जितने भी हैं थोड़ा सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी, आप लोग यही चीज आशीर्वाद के रूप में चाहिए, और कुछ नहीं भारत की जनता से चाहिए, बस सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए और अपने परिवार में, फैमिली में दबा दीजिए, अपना दोस्त यार जो भी है संपर्क किया, बस आप लोग से यही चाहते हैं और कुछ नहीं हम चाहते हैं। आप हमको कुछ नहीं चाहिए, आप लोग का यही आशीर्वाद हमारा हिम्मत बढ़ाता है वीडियो बनाने में। इतना सारा वीडियो बनाते हैं, लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं, 10 बार समझते हैं, तब जाके इतना भी कैमरा के सामने बोलना आसान से नहीं होता है, समझे। तो आप लोग के लिए इतना करते हैं, जानकारी देते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी, तो आप लोग का भी दायित्व बनता है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसको समझने का पूरा प्रयास कीजिए, क्या हम कहना चाह रहे हैं, लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में ना भाई ये फलना आदमी दशरथ राजा जी ठीक बोल रहे हैं। मेरा नाम दशरथ राजा है और मेरा चैनल भी दशरथ राजा 999। यूट्यूब पर बोलिएगा दशरथ राजा 999, मेरा फट से वीडियो आ जाएगा, समझे। मेरा इनको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए समझाते हुए मिल जाएंगे, समझे। तो हम इसीलिए आसान नाम रखे हैं कि अनपढ़ आदमी जो है कि बोल के मंगा सकता है, रख देवे तेरा मेरा नाम के बोल ही नहीं पावे, लिख ही नहीं पावे, तो इसीलिए यही चलते बोल चाल के भाषा में रखे कि दशरथ राजा 999 बोलिएगा, आ जाएगा मेरा वीडियो, फट से आ जाएगा, ढेर सारा शो करेगा, पारा पारा वीडियो देखते रहिए, सारा नॉलेजेबल होता है। दशरथ राजा 999 बोलिए या दशरथ राजा 999 बोलिए, जो बोलना है, जो आपको अच्छा लगता है वो बोलिए, लेकिन देखिए वीडियो मेरा देखने से 2 4 10 आदमी को समझा दीजिए, ठीक है। तब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।